हेलो स्टूडेंट, आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। ये है टाइप्स ऑफ आईपीआर। दिस इज पेटेंट। लेट्स स्टार्ट। लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट एक्ट जो है वो सबसे पहले 1970 में बना था। इसकी अमेंडमेंट मतलब इसे रिवाइज किया गया था इन 1999, 2002, 2005। पेटेंट रूल्स जो है वो 2003 में बने थे और इनको अमेंडेड किया गया था इन 2005 एंड 6। लेजिस्लेटिव मेजर पेटेंट्स। किस चीज़ को कब पेटेंट मिला? फ्रॉम 1 जनवरी टू 1995 पेटेंट मिला फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव मार्केट राइट। फ्रॉम 1 जैन 2000 पेटेंट टर्म इंक्रीज टू 20 ईयर्स। डेफिनेशन ऑफ पेटेंट इन्वेंशन, इंक्लूजन ऑफ इन्वेंटिव स्टेप्स, reversal of burden of proof on the infringer, mandatory compulsory license provision for food, drug and chemical removed, right of patentee importance also include। पेटेंट की जो वो विधि टाइम था उसे बढ़ा दिया गया 20 ईयर्स तक, और जो डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन थी उसमें ये जोड़ दिया गया कि उसके अंदर एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द इन्फ्रिंजर, उल्लंघन ना किया जाए पेटेंट का। मैंडेटरी कंपलसरी लाइसेंस होना ज़रूरी है फूड, ड्रग या केमिकल रिमूव जैसे दवाइयों के लिए। राइट ऑफ पेटेंटी। नेक्स्ट, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट आर ग्रांटेड टू एनकरेज इन्वेंशन एंड इंश्योर दैट दिस इन्वेंशन आर वर्कड ओनली ए कमर्शियल सेल विदाउट अनड्यू डिले। पेटेंट इन्वेंशन जो करते हैं उनको इनकरेज करने के लिए है, और ये इन्वेंशन जो है ये इंश्योर करने के लिए कि जो ये इन्वेंशन हुई है उसे कमर्शियल स्केल के लिए यूज़ किया जाए। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट granted by a country to the owner of an invention to make, use, manufacture and market the invention provided the invention satisfies certain condition। ये एक राइट है जो कंट्री देती है उस ओनर को जिसने इन्वेंशन की है, वो उसको बनाए, उसको यूज़ सिखाए, उसकी मैन्युफैक्चर करे और उसकी मार्केटिंग करे, मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाए जिससे कि बाकी जो पब्लिक है उसे भी एडवांटेज मिले इस चीज़ का। एक्सक्लूसिविटी ऑफ राइट मीन्स दैट नो वन else can make, use, manufacture or market the invention without the consent of the patent holder. This right is available only for a limited half time। जो ये एक्सक्लूसिव राइट है, ये राइट देता है पेटेंट होल्डर को कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी उस इन्वेंशन को बना नहीं सकता, यूज़ नहीं कर सकता और उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इन्वेंशन मीन्स। इन्वेंशन क्या है? एन इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एक इन्वेंशन जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट हो सकती है या फिर एक पुराने प्रोडक्ट में कोई इन्वेंटिव स्टेप जोड़कर उसे बनाए तो वो एक इन्वेंशन है। अ पैटर्न इन द लॉ इज़ अ प्रॉपर्टी राइट एंड हैंस कैन बी गिफ्टेड, इनहेरिटेड, असाइन, सोल्ड और लाइसेंस। इन्वेंशन जो है जो जिसने करी है उसके लिए उसको लाइसेंस की जा सकती है। एन इन्वेंशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन ऑफ नोवेल्टी, इन्वेंटिवनेस और नॉन ऑब्वियसनेस, यूजफुलनेस। फर्स्ट, नोवेल्टी। अ नोवल invention is one which has not been disclosed in the prior art, where prior art means everything that has been published, presented or otherwise disclosed to the public on the date of patent। नोवेल्टी का मतलब है एक न्यू इन्वेंशन जो तब तक डिस्क्लोज नहीं की जा सकती जब तक उसका पेटेंट ना हो जाए। This means that there should not be any prior disclosure of any information contained in the application for patent before the date on which application is first filled। जब तक हम फॉर्म फिल नहीं करते हैं पेटेंट का, हम उस इन्वेंशन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे।
inventiveness or non-obvious. A patent application involves an inventive step of the proposed invention is not obvious to a person skilled in the art, skilled in the subject matter of patent application. जो प्रोसेस है या फिर जिस इन्वेंशन को हमने बनाया है उसका एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और वो मेंशन होना चाहिए पेटेंट एप्लीकेशन में. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ एन इन्वेंटिव स्टेप डज नॉट इफेक्ट ग्रांट ऑफ अ पेटेंट. चाहे वो इन्वेंटिव स्टेप हमने डाला है उसके अंदर वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, इससे पेटेंट के ग्रांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अ वेरी सिंपल इन्वेंशन कैन ऑल्सो क्वालिफाई अ पेटेंट. एक सिंपल सी इन्वेंशन भी जो यूज़फुल हो उसको भी पेटेंट करते हैं. यूज़फुलनेस. एन इन्वेंशन मस्ट पोजेस यूटिलिटी फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट. नो वैलिड पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन डिवॉइड ऑफ यूटिलिटी. अगर किसी भी जो भी हमने इन्वेंशन करी है उसका कोई यूज़ ही नहीं है तो उसको पेटेंट नहीं करा जाता, क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं है, फिर उसको पेटेंट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है. टाइप्स ऑफ पेटेंट. यूटिलिटी पेटेंट्स, डिज़ाइन पेटेंट्स, प्लांट पेटेंट्स. यूटिलिटी पेटेंट. इट मे बी अवेलेबल फॉर इन्वेंशन विच आर नोवल, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस. ये उन इन्वेंशन के लिए है जो नई हो, यूज़फुल हो, जिसे हम यूज़ कर सकें. यूटिलिटी पैटर्न कैन बी ऑब्टेन फॉर द यूटिलियरियन और फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन. दे हैव अ टर्म ऑफ 20 ईयर. यूटिलिटी पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स तक रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन विद द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. ऑल थ्रू टर्म एक्सटेंशन आर अवेलेबल इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन. During the term of utility patent, maintenance fee must be paid in order to sustain the patent. अगर हमने यूटिलिटी पेटेंट कर लिया वो 20 साल तक रहेगा, लेकिन अगर उससे आगे भी हम इस पेटेंट को रखना चाहते हैं अपने पास तो हमें उसकी मेंटेनेंस फी पे करनी पड़ेगी. डिज़ाइन पेटेंट्स. इट कैन बी ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेंट अ न्यू ओरिजिनल ऑर्नामेंटल डिज़ाइन एंड आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर. ये पेटेंट वो पेटेंट है जो जब हम इन्वेंट करते हैं एक न्यू ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, जैसे नेकलेस डिज़ाइन हो गया, ड्रेस डिज़ाइन हो गया, जैसे मनीष मल्होत्रा उसके नाम पर पेटेंट होती है वो ड्रेस. आर डिज़ाइन पेटेंट प्रोटेक्टेड द ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑफ द आर्टिकल. इससे जो डिज़ाइन है वो उस पर्सन के नाम पेटेंट हो जाएगा जिसने वो इन्वेंट करा है. A design patent had duration of 14 year from the date of filling. ये 14 साल तक रहता है डिज़ाइन पेटेंट. डिज़ाइन पेटेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस फी पेमेंट. इसके लिए कोई फ़ी पेमेंट नहीं मिलती, फ़ी पेमेंट नहीं देनी पड़ती. प्लांट पेटेंट्स. प्लांट पेटेंट कैन बी ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेंट और डिस्कवर एंड रिप्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट. ये पेटेंट उस पर्सन को दिया जाता है जो इन्वेंट करे या डिस्कवर करे कोई नया, जिसने रिप्रोड्यूस करवाया हो एक न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट. आप मैंडल को जानते होंगे, उसके नाम पर पी प्लांट की जो वैरायटी है उसने समझाया था, तो उसके नाम पर वो पेटेंट है. इट मे बी इशूज़ फॉर द इन्वेंशन और डिस्कवरी ऑफ अ डिस्टिंक्ट एंड न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट विच मे बी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस. ये नया प्लांट भी हो सकता है जिसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराया हो. ये इसमें भी प्लांट पेटेंट यूज़ होता है. टू क्वालिफाई फॉर दिस टाइप ऑफ पेटेंट द डिस्कवरी और इन्वेंशन मस्ट बी नोवल, डिस्टिंक्ट और नॉन ऑब्वियस. इस प्लांट पेटेंट को पेटेंट कराने के लिए जो इन्वेंशन करी है वो नई होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और अलग होनी चाहिए. A plant patent has a term of 20 year from the date of the filing. 20 साल तक रहती है. Safeguard in the patent law. Compulsory license होना चाहिए. Compulsory license to ensure availability of drug at reasonable prices. जैसे दवाइयाँ होती है उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए ताकि उन दवाइयों को ज़्यादा महंगा ना बेचा जाए इसलिए. Provision to deal with public health emergencies.
revocalization of patent in public interest and also on security consideration। ये नियम होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए कि वो पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक हो, सस्टेबल हो। रिवोकलाइजेशन उसे रिफिल कराना चाहिए फॉर पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशन। पेटेंटेबल इन्वेंशन अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंटेबल इन्वेंशन है आर्ट्स, प्रोसेसेस, मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, मशीन, apparatus or other article, substance produced by manufacture which include any new or useful improvements of any of them and an alleged invention। इसमें यही बोला है जो पेटेंटेबल इन्वेंशन है वो आर्ट से रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेसेस हो सकते हैं, किसी मशीन को मैन्युफैक्चर करने वाला मेथड हो सकता है, मशीन्स हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन एंड ऑल। Types of invention which are not patentable in India। Invention may not qualify for a patent under the following situation। फूड को पेटेंट नहीं किया जाता है, और एज अ मेडिसिन और ड्रग और रिलेटेड टू सब्सटेंस प्रिपेयर्ड और प्रोड्यूस बाय केमिकल प्रोसेसेस आर नॉट पेटेंटेबल। जो मेडिसिन केमिकल प्रोसेसेस वगैरह से प्रिपेयर्ड की जाती है उससे पेटेंट नहीं किया जाता। एंड मेंशन द प्राइमरी और इंटेंट यूज ऑफ विच वुड बी कॉन्ट्ररी। जो पब्लिक हेल्थ के लिए इंजीरियस हो उसको भी पेटेंट नहीं किया जाता। द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिस्ट प्रिंसिपल और फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट थ्योरी। एग्जाम्पल Raman effect। The mere discovery of any new property or use of known substance or the use of a known process, machine or apparatus unless such a known process result in new product or employ at least on the new reactant। वो डिस्कवरी जो न्यू प्रॉपर्टीज़ ना हो किसी की, नॉन सब्सटेंस, कोई अगर जाना माना सब्सटेंस है उससे कोई एक नॉन प्रोसेस बन रहा है जिसे हम पहले से ही जानते हैं, कोई ऐसी मशीन बनाई है जिसे हम पहले से जानते हैं कि ये मशीन है, उसे पेटेंट नहीं किया जाता। अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर एडमिक्सचर रिजल्टिंग ओनली इन एग्रीगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट देयर ऑफ और प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग सच सब्सटेंस। जैसे हमने किसी दो दवाइयों को, जैसे पैरासीटामोल और कोई पेन किलर को मिक्स करके बना दिया जिससे बुखार और पेन दोनों एक साथ रिलीफ हो जाए, इसे भी पेटेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि ये दोनों चीज़ें ये काम करती है और हमने उसका मिक्सचर बनाया, तब एक गोली फिर वही काम कर रही है, इसे पेटेंट नहीं कहते। अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एनी प्रोसेस फॉर मेडिकल, सर्जिकल, क्रिएटिव, प्रोफाइलैक्टिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे हार्ट सर्जरी होती है, लंग सर्जरी होती है, ब्रोंकियोस्टिस होती है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, इन्हें भी पेटेंट नहीं किया जाता। स्लाइड। पेटेंट हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।